नमस्कार, आपका स्वागत है कहानियाँ बोलती हैं चैनल पर। आज की कहानी एक ऐसे बाघ की है जो उड़ने के सपने देखता है, लेकिन भाग्य उसे एक बड़ी परीक्षा में डाल देता है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, बाघ की उड़ान। एक गहरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल और शक्तिशाली बाघ पहाड़ी की चोटी पर बैठा था। उसकी सुनहरी आंखें आकाश में उड़ते बाजों को देख रही थी। वह मंत्रमुग्ध होकर उन्हें तब तक निहारता रहा जब तक कि वे आसमान में विलीन न हो गए। एक अजीब सी बेचैनी उसके भीतर उमड़ने लगी। काश मैं भी उड़ सकता, उसने गहरी सांस लेते हुए सोचा। लेकिन यह तो असंभव था। बाघ तो धरती का स्वामी होता है, हवा का नहीं। यह सोचकर वह हताश हो गया और वापस जंगल की ओर लौटने लगा। तभी अचानक हवा में हलचल हुई। समुद्र की दिशा से एक अजीब सी गूंज उठी। पेड़ हिलने लगे, पक्षी घबराकर उड़ने लगे। बाघ ने सिर उठाकर देखा, क्षितिज पर एक विशाल जलराशि उठ रही थी। भयानक सुनामी जंगल की ओर बढ़ रही थी। बाघ तुरंत नीचे कूदा और पूरे जंगल में दहाड़ते हुए खतरे की चेतावनी देने लगा। जानवर भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। कुछ ऊंचे पेड़ों पर चढ़ गए तो कुछ गुफाओं में जा छुपे। बाघ ने अपनी पूरी ताकत से छोटे और कमजोर जीवों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन लहरें बहुत तेज थी। जंगल के विशाल वृक्ष उखड़कर बहने लगे, चट्टानें टूटकर बिखर गईं। बाघ ने देखा कि एक हिरण का बच्चा पानी में फंस गया है। वह छलांग लगाकर उसे बचाने की कोशिश करने ही वाला था कि एक विशाल लहर आई और उसे पीछे धकेल दिया। वह पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन कुछ भी उसके वश में नहीं था। देखते ही देखते सब कुछ पानी में समा गया। जंगल का वैभव, उसकी हरियाली, उसके साथी, सब कुछ खत्म हो गया। थकाहारा बाघ पहाड़ी पर लौट आया। उसकी आंखों में निराशा थी। उसने अपने चारों ओर देखा, हर जगह पानी ही पानी था। सब कुछ खत्म हो गया था। उसकी आत्मा में गहरा दर्द उठने लगा। कुछ दिनों बाद पानी शांत हुआ और प्रकृति पुनः अपने रूप में वापस लौटने लगी। एक दिन बाघ जंगल में टहल रहा था, तभी उसकी नजर एक चमकीले पंख पर पड़ी जो पास की चट्टान पर पड़ा था। वह किसी जादू की तरह दमक रहा था। बाघ धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसे छुआ। अचानक एक गर्माहट सी उसके शरीर में दौड़ गई। उसकी मांसपेशियां हल्की हो गई, उसका भार जैसे हवा में घुलने लगा। और फिर चमत्कार हुआ। बाघ के कंधों से दो सुनहरे पंख निकल आए। उसकी रीढ़ में कंपन हुआ और उसके पंजे जमीन से ऊपर उठने लगे। उसने घबराकर एक कदम पीछे हटाया, लेकिन फिर खुद को संतुलित किया। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शक्ति जाग उठी। अगले ही पल वह हवा में था। पहली बार उसने जंगल को ऊपर से देखा। प्रकृति खुद को फिर से संवार रही थी। बाघ को अब समझ आ गया था, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। उसने अपनी पंख फैलाए और ऊंचाइयों की ओर उड़ चला। वह अब केवल जंगल का राजा नहीं था, बल्कि आकाश का भी स्वामी बन चुका था। उसका सपना साकार हो गया था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसने अपने अस्तित्व का एक नया अर्थ खोज लिया था। अब वह केवल धरती पर चलने वाला शिकारी नहीं था। वह एक संरक्षक था, एक योद्धा जो अपने जंगल के पुनर्जन्म का साक्षी बनने जा रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि समर्पण और साहस में होती है। जब हम अपने सपनों और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित होते हैं, तो हमें हमारी असली क्षमता का एहसास होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
इसी तरह की और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।